हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम पैरालंपिक 2024 का जो है करंट अफेयर जनरल नॉलेज को हम डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पैरालंपिक खेल का इतिहास क्या था? तो 29 जुलाई 1948 को लंदन में 1948 ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के दिन डॉक्टर गुडमैन ने व्हील चेयर एथलीटों के लिए पहली प्रतियोगिता आयोजित की थी। ओके, तो पैरालंपिक खेल का जो उद्घाटन समारोह था वो कब हुआ था? वो हुआ था 29 जुलाई 1948 को लंदन में हुआ था। ओके, और जिसे उन्होंने स्टॉक मैडविल गेम्स नाम दिया, जो पैरालंपिक इतिहास के में एक मील का पत्थर है। ओके, और स्टॉक मैडविल गेम्स बाद में पैरालंपिक गेम्स बन गया, जो पहली बार 1960 में रोम इटली में हुआ था, जिसमें 23 देशों ने 400 एथलीट शामिल हुए थे। ओके, जिसमें 23 देशों के 400 एथलीट जो हुए थे, क्या हुए थे, वो शामिल हुए थे। ओके, और पैरालंपिक गेम्स जो था प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि पैरालंपिक गेम्स जो है कितने वर्ष में आयोजित होते हैं? वो प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। ओके, और वहीं भारतवर्ष जो था 1968 में पहली बार जो था वो पैरालंपिक खेलों में हिस्सा लिया। तो भारत पहली बार कब पैरालंपिक खेल में हिस्सा लिया? तो 1968 में लिया था। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड कि भारतीय पैरालंपिक समिति। भारतीय पैरालंपिक समिति यानी पैरालंपिक समिति के वर्तमान महासचिव कौन है? तो वो जसवंत गुड्डू हमनवार हैं। ओके, और भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो देवेंद्र झाझरिया हैं। और भारत के लिए पैरालंपिक खेलों में पहला पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी मुरलीकांत पैडकर, यानी स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं। ओके, प्रथम भारतीय खिलाड़ी मुरलीकांत पैडकर हैं, जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ओके, और भविष्य में होने वाले ओलंपिक खेल कौन कौन से हैं? तो इसमें होने वाले जो पैरालंपिक खेल है फ्रेंड, वो है इसमें फर्स्ट क्या है? इसमें शीतकालीन पैरालंपिक 2026। ओके, यानी मिलान और कार्डेनिया डी अम्पेजो इटली। और सेकंड क्या है? शीतकालीन पैरालंपिक 2028। ओके, लॉस एंजल्स अमेरिका। एंड थर्ड है फ्रेंड की शीतकालीन ओलंपिक्स 2030। ओके, ये जो हुआ था फ्रेंच और आल्प्स फ्रांस। ओके, क्योंकि टीचिंग एग्जाम फ्रेंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर सारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है फ्रेंड 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स अमेरिका। ओके, फिर है इसके बाद 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। फिर है फ्रेंड इसमें शीतकालीन ओलंपिक 2026 मिलान और कार्टिना डी अम्पेजो इटली। ओके, और फिर है इसमें मुख्य खेल और अन्य इवेंट्स। इसमें जो है फ्रेंड 29 एवं 549 कुल प्रतिभागी जो है 4400 से अधिक हैं। और भारतीय एथलीट की संख्या जो है फ्रेंड वो 84 है। ओके, भारतीय एथलीट्स की संख्या जो है कितनी है? तो 84 है। भारत का अब तक का भेजा गया सबसे बड़ा दल रहा है, जिन्होंने 12 खेलों में क्या किया है? हिस्सा लिया है। ओके, तो और इसमें जो है फ्रेंड भारतीय पैरा एथलेटिक पेरिस 2024 में 3 नए खेलों में पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में हिस्सा लिया है। ओके, तो भारतीय पैरा एथलेटिक्स पेरिस 2024 में 3 नए खेल हुए हैं, जिसमें पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो ने हिस्सा लिया है। और आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स विद ओपन। ओके, गेम्स विद ओपन इसके जो है वो आदर्श वाक्य हैं। ओके, अब हम बात करेंगे पैरालंपिक प्रतीक का। पैरालंपिक प्रतीक जो है वो एगिटोसस यानी लैटिन से जिसका अर्थ है जब मैं चलता हूँ के नाम से जाना जाता है। ओके, और पैरालंपिक प्रतीक में लाल, नीले एवं हरे रंग के 3 तत्व होते हैं। और तीन रंग जो होते हैं वो दुनिया भर के राष्ट्रीय झंडों में सबसे व्यापक रूप में दर्शाए होते हैं। ओके, और इसमें जो है फ्रेंड इसमें दिया है पैरालंपिक मशाल। पैरालंपिक मशाल क्या है? ये है मैथ्यू लहनर द्वारा डिज़ाइन की गई पेरिस 2024 पैरालंपिक मशाल समानता, जल और शांति का क्या है? प्रतीक है। ओके, पैरालंपिक मशाल जो है मैथ्यू लहनूर द्वारा डिज़ाइन की गई पेरिस 2024 पैरालंपिक मशाल समानता, जल और शांति का क्या है? प्रतीक है। और उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक जो हैं वो हैं सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। ओके, उद्घाटन समारोह में भारत के जो ध्वजवाहक है वो हैं सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। और भारत के सेफ डी मिशन का प्रमुख जो है वो सत्य प्रकाश सागवान है। भारत के सेफ डी मिशन का प्रमुख जो है वो सत्य प्रकाश सागवान है। और समापन समारोह के भारत के ध्वजवाहक जो है वो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल हैं। ओके,
अब हम बात करते हैं पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का क्या प्रदर्शन रहा है। भारत का जो प्रदर्शन रहा है फ्रेंड, पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने कुल 29 पदक जीते हैं। ओके, पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो कुल 29 पदक जीते हैं। ओके, 29 में जो पदक जीते हैं उन्होंने उसमें 7 स्वर्ण पदक जीता गया है, 9 रजत पदक जीता गया है और 13 क्या जीता गया है, कांस्य पदक जीता गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि पेरिस पैरालंपिक में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 29 पदक जीते हैं। ओके, 29 में 7 स्वर्ण पदक जीता गया है, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक। ओके, और भारत पदक तालिका में कितने स्थान पे रहा है, तो वो 18वें स्थान पे रहा है। ओके, भारत जो है वो पदक तालिका में 18वें स्थान पे रहा है। इसके बाद है फ्रेंड टोक्यो 2020 पैरालंपिक में भारत ने 19 पदक में जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते हैं। ओके, टोक्यो 2020 पैरालंपिक में भारत ने 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते हैं। और भारत के पदक विजेता जो है फ्रेंड वो कौन है, अवनी लेखरा, जिन्होंने पदक जो जीता है वो स्वर्ण पदक जीता है। और खेल जो है वो निशानेबाजी है, राज्य जो है राजस्थान की है। ओके, इसके बाद इसमें 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH फर्स्ट शूटिंग स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर 249.7 के साथ अपना खिताब जो है बरकरार रखी है। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इसमें कि अवनी लेखरा जो है वो पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन भारतीय महिला है, तो अवनी लेखरा है। ओके, अवनी लेखरा। फिर है फ्रेंड पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। ओके, तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक कौन जीता है, तो अवनी लेखरा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जो जीता है वो अवनी लेखरा ने जो है वो जीता है। ओके, अवनी लेखरा ने। आगे देखते हैं फ्रेंड प्रीति पाल जो है फ्रेंड वो कांस्य पदक जीती हैं। ओके, दो पदक जीती हैं, वो भी कांस्य जीती हैं। राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। ओके, और प्रीति पाल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर T35 में 14.2 सेकंड के समय के साथ जो है कांस्य पदक जीता है। ओके, और 30.1 सेकंड के समय के साथ जो है पेरिस 2024 में महिलाओं की 200 मीटर जो है T35 क्लास स्पर्धा में भी प्रीति ने कांस्य पदक जीता है। ओके, और पहली भारतीय महिला कौन है, तो वो है ट्रैक एंड फील्ड। इस पहली भारतीय महिला जो है वो ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में जो है 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली भारतीय जो है बन गई है। ओके, ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो बन गई हैं। ओके, तो वो कौन बनी है, तो प्रीति पाल बनी है। तो पैरालंपिक में जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, तो वो बनी है प्रीति पाल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड मनीष नरवाल जो है वो पदक जो जीते हैं वो रजत पदक जीते हैं। खेल जो है वो निशानेबाजी में रजत पदक कौन जीता है, तो मनीष नरवाल जीते हैं। और राज्य क्या है उनका, हरियाणा है। ओके, और मनीष नरवाल को रजत पदक जो है मिला है क्योंकि वे फर्स्ट पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल और SH फर्स्ट फाइनल में 24:60 के बाद 234.9 के स्कोर के साथ जो है दूसरे स्थान पर रहे हैं। ओके, तो मनीष नरवाल कितने स्थान पर रहे हैं, वो निशानेबाजी में तो दूसरे स्थान पर रहे हैं। ओके, इसके बाद है फ्रेंड नीतीश कुमार जो पदक जीते हैं वो स्वर्ण पदक जीते हैं, ये लोग भारत के हैं। फिर खेल जो है वो बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते हैं, राज्य हरियाणा है। ओके, और भारत के नीतीश कुमार ने पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुष एकलव्य बैडमिंटन SL3 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने के लिए ग्रेट ब्रिटेन के टोक्यो 2020 में रजत पदक विजेता डेनियल बेथेल पर 21, 14, 18, 21 और 23, 21 से शानदार जीत जो है दर्ज की है। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में लॉन्च की गई ISO UNDP जो है PAS 53002 दिशा निर्देशन का संबंध किससे है, तो ए है आतंकरोधी अभियान से है, बी है जलवायु परिवर्तन कार्यवाही से है, सी है महिला सशक्तिकरण से, एंड डी है सतत विकास लक्ष्य से है। वो जो है फ्रेंड वो सतत विकास लक्ष्य से है। ओके, हाल ही में लॉन्च 150 UNDP जो है PAS 53002 दिशा निर्देश का जो संबंध है फ्रेंड वो सतत विकास लक्ष्य से है। राइट आंसर है डी। आगे देखते हैं। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने 10 मीटर जो है
राइफल में कौन सा पदक जीता है, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। राइट आंसर इज ए। कैबिनेट ने कोविंद समिति की सिफारिशों के आधार पर एक राष्ट्र एक चुनाव पहल को जो है मंजूरी दी है। तो कैबिनेट ने किसकी सिफारिश के आधार पे एक राष्ट्र एक चुनाव को जो मंजूरी दी है, तो रामनाथ कोविंद की समिति की सिफारिशों पे जो है एक राष्ट्र एक चुनाव को क्या की है, मंजूरी दी है। वेरी इंपॉर्टेंट है ओके कि एक राष्ट्र एक चुनाव को पहले जो मंजूरी दी है वो रामनाथ कोविंद कैबिनेट समिति की कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद समिति की सिफारिशों के आधार पर दी है। ओके आगे देखते हैं। सतत विकास लक्ष्यों में योगदान के समर्थन में ISO UNDP PAS 53002 दिए गए हैं, लॉन्च किए गए हैं। ओके और MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंटरवल मार्केट इंडेक्स में भारत बना जो है 6वां सबसे बड़ा बाजार बना है। ओके MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इंटरवल मार्केट इंडेक्स में भारत जो है वो 6वां सबसे बड़ा बाजार बना है। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्या है। एलन मस्क की दृष्टि बहाल करने वाली ब्लाइंड साइड डिवाइस को USFDA में मिली मंजूरी है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में MSCI ऑल कंट्री वर्ल्ड इन्वेस्टेबल मार्केट इंडेक्स में भारत ने कौन सा जो है स्थान हासिल किया है, तो ए है 4था स्थान हासिल किया है, बी है 5वां, सी है 6वां एंड डी है 7वां। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, 6वां स्थान हासिल किया है। क्योंकि हाल ही में EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बना है, तो ए है उत्तर प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु, डी है हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में EAC-PM की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाला शीर्ष राज्य जो बना है फ्रेंड वो महाराष्ट्र बना है। ओके राइट आंसर इज बी। हाल ही में चर्चा में रही ब्लाइंड साइड डिवाइस का संबंध किससे है, तो वो है फ्रेंड इसमें ऑक्सफोर्ड एंड इंटरजेनेका, बी है भारत बायोटेक, सी है अमेजॉन एंड डी है न्यूरालिंक। ओके तो हाल ही में चर्चा में रही ब्लाइंड साइड डिवाइस का संबंध जो है फ्रेंड वो न्यूरालिंक से है। ओके राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है कि हाल ही में सूखे से प्रभावित समुदायों की सहायता के लिए 200 हाथियों को मारने की घोषणा किसने की थी, तो वो जिम्बाब्वे ने की थी। राइट आंसर इज बी। हाल ही में LCA तेजस लड़ाकू बेड़े में शामिल होने वाली महिला लड़ाकू पायलट कौन है, तो महिला लड़ाकू पायलट जो है फ्रेंड वो हैं गीतिका कोल। ओके नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में NSG फर्स्ट का दर्जा हासिल करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है फ्रेंड आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में कहाँ भाग लिया है, तो ए है मुंबई, बी है उज्जैन, सी है सूरत एंड डी है लखनऊ। ओके तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफाई मित्र सम्मेलन में जो भाग लिया है वो उज्जैन में भाग लिया है। राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में PM मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्या होलकर योजना स्टार्टअप योजना का शुभारंभ कहाँ किया है, तो ए है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश एंड डी है उड़ीसा। तो हाल ही में PM मोदी ने आचार्य चाणक्य कौशल विकास योजना और अहिल्या होलकर परियोजना स्टार्टअप योजना का शुभारंभ जो किया है वो किया है महाराष्ट्र में। ओके राइट आंसर इज बी। और मनीष नरवाल जो थे वो भी पैरालंपिक में पदक जो जीते हैं वो रजत पदक जीते हैं। खेल जो था उनका निशानेबाजी था, राज्य हरियाणा। नीतीश कुमार स्वर्ण पदक जीते हैं और खेल जो था बैडमिंटन था, राज्य क्या था वो हरियाणा था। ओके आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है कि सुमित अंतिल ये जो पदक जीते हैं ये स्वर्ण पदक जीते हैं पैरालंपिक में 2024 में। खेल जो था वो जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जो जीते हैं वो सुमित अंतिल ने जीता है। ओके और राज्य जो था उनका हरियाणा था। और शरद कुमार जो है पदक जो जीते हैं वो रजत पदक जीते हैं। खेल जो था ऊंची कूद था और राज्य जो था वो बिहार। और मरियप्पन थंगावेलु जो पदक जीते हैं वो कांस्य पदक जीते हैं। खेल जो था ऊंची कूद और राज्य क्या था तमिलनाडु। ओके अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है। ओके तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह नहीं है। ए है बुध, बी है नेपच्यून, सी है बृहस्पति एंड डी है शनि। तो बुध ग्रह जो है वो जोवियन ग्रह नहीं है। राइट आंसर इज ए। आगे देखेंगे निम्न में से कौन प्रमुख सरोद वादक है, तो ए है फ्रेंड भजन सुपारी, बी है पन्नालाल घोष, सी है अलाउद्दीन खान एंड डी है S बालचंद्रन। तो जो सरोद वादक जो है प्रमुख है वो है अलाउद्दीन खान। ओके राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तरंजन दास ने किस पार्टी की स्थापना की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की थी वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी जो ज्योतिराव फुले ने की थी। गुलामगिरी इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो की थी वो चित्तरंजन दास ने की थी। ओके और सर्वेश ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, मणिपुर और कोंकणी को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, तो 71वां संविधान
संशोधन 1992। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह कार्य करता है? तो वो है फ्रेंड विटामिन डी, जिसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, ये हार्मोन्स की तरह कार्य करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त अल्पता रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ओके, राइट आंसर इज बी हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रेरणा भारती। ओके, प्रेरणा भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है? प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को जो जाना जाता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो ए है विंग्स ऑफ फायर, बी है वन लाइफ इज नॉट इनफ, सी है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड डी है टॉम्ब ऑफ सैंड। ओके, तो इसमें जो दिया है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को जो जाना जाता है वो विंग्स ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। ओके, उनकी आत्मकथा क्या है? विंग्स ऑफ फायर। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल में 9 खिलाड़ी हैं? वो कबड्डी में जो है वो 9 खिलाड़ी हैं। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम राज्य की किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो ए है नेपाल, बी है भूटान, सी है म्यांमार, डी है चीन। तो सिक्किम राज्य की किस देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो म्यांमार से नहीं लगती। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? ए उत्तल लेंस, बी है अवतल लेंस, सी है उत्तल और अवतल दोनों, एंड डी है बेलनाकार लेंस। ओके, तो निकट दृष्टि दोष में जो लेंस का उपयोग होता है वो अवतल लेंस का उपयोग होता है। राइट आंसर इज बी। आगे देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्रमशः कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और कौन सी गैस उत्सर्जित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलिंग प्लान की अवधि क्या थी? रॉलिंग प्लान की जो अवधि थी फ्रेंड वो 1978 से 1980 तक थी। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, ताज उल मासिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ताज उल मासिर पुस्तक के लेखक जो है हसन निजामी है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? तो बैडमिंटन से जो है फ्रेंड वो किसका संबंध है? तो ए है पंकज आडवाणी का, बी है PR श्रीजेश का, सी है इसमें शरद कमल का, एंड डी है सात्विक साईराज का। तो राइट आंसर इज बी, PR श्रीजेश का संबंध है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।